तो पूछा है गौरव ने कि क्या क्रिया योग करने से तीसरा नेत्र का भूख मिट जाता है? बिल्कुल मिट जाता है। ये उसने बताया, तीन नेत्रों वालों ने बताया, तीसरा नेत्र जिसका जागृत उसने बताया, शिव ने बताया। शिव का फार्मूला अति सुगम, विशेषतः कलयुग के लिए बताया गया। बिल्कुल क्रिया योग करने से आपके तीसरे नेत्र को शक्ति मिलेगी, इसकी भूख मिटेगी। यह भोजन है, तीसरे नेत्र का भोजन है क्रिया योग। गौरव, बाबा जी प्रणाम। क्या क्रिया योग से तीसरे नेत्र की भूख नहीं मिट सकती? क्योंकि शक्तिपात करने वाले गुरु हर किसी को मिलना बहुत मुश्किल है। बाबा कृपा करके इस बारे में कुछ बताने का कष्ट करें। गौरव, थोड़ा बुनियादी रूप से समझने की चेष्टा करेंगे। दो प्रकार के गुरु होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। मैंने बहुत बार कृष्ण का ये शब्द बोला कि लक्षणों से पहचान करो। एक गुरु कहते हैं यहीं आ जाओ, जो मैं कहूं कान में फूंक मार दूं वही करो, यहीं बैठ जाओ। वो जमात को बढ़ाना चाहते हैं। शुरू में ही मुझे जिन्होंने जगाया कि बोलिए, अभाव हो गया बोलने वालों का। उन्होंने साथ मुझे एक संदेश दिया और मैंने बहुत बार बताया कि कम्यून मत बना लेना, इसमें गहरा रहस्य छिपा पड़ा था। अगर तुम्हारे आसपास चार व्यक्ति बैठे हैं तो तुम मौन रहने के बजाय बातचीत करने में ज्यादा रस लोगे। एक कहते हैं हमारे पास आ जाओ। मुझे बहुत से व्यक्ति कह देते हैं बाबा क्रिया योग के लिए कोई शिविर, कोई फीस, कोई किसी तरह की चार्जिंग आपने रखी नहीं। मैं आपसे यही बात आपको समझाना चाहता हूं। जो बात आप यहां आकर समझ के जाओगे, इतनी दूर आकर वक्त खराब करोगे, पैसा खर्च करोगे, एनर्जी खराब करोगे। वो बात मैं आपको घर बैठे ही पका पकाया खाना थाली में परोस कर रख रहा हूं कि आपको कोई जहमत ना उठानी पड़े, कोई कष्ट ना करना पड़े। वो गुरु लोभी होते हैं जो शिविरों में आपको बुलाते हैं। उनका कोई प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष प्रयोजन होता है, बताते नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष प्रयोजन होता है। मुझे लोग कह देते हैं बाबा आप एक बार भी नहीं कहते, शेयर करो, ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा लोग सुनेंगे। आपको थोड़ा सा एक YouTube का सिद्धांत बता दूं, जितने लोग सुनते हैं YouTube हमें उसके थोड़े से पैसे देता है। यही जिसे हम जिंदगी को चलाने के जेब खर्च कह देते हैं। मुझे भी 12-15 हजार रुपये मिलते हैं, उससे मेरे जिंदगी का जीवन का गुजारा चल जाता है।
बस इतना सा ही। लोग मुझे कह देते हैं बाबा 1.5 2 घंटे की वीडियो क्यों डालते हैं? और कुछ लोभी पुरुष होते हैं, वो कहते हैं बाबा 5 मिनट की डाला करो, 5-8 मिनट की डाला करो, सदगुरु की तरह व्यूज ज्यादा इकट्ठे होंगे। ये उनकी मन का दृष्टिकोण है। मैं द्रव्य को इकट्ठा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मेरा प्रयोजन आपकी आत्मा की भूख मिटाने की। इसलिए मैंने जो बोला उन्मुक्त कंठ से बोला। मैंने जो चाहा पारदर्शी हृदय से चाहा। सैकड़ों हजारों लोग मुझे कहते हैं बाबा आ जाएं। मैं उनसे कहता हूं रुको, अभी आपके बैठने की व्यवस्था आपके ही गुरु भाई कर रहे हैं। व्यवस्था बस होने ही वाली है। आपको वहां बुला लिया जाएगा, वहां आप आ सकोगे। ठहरने की, रहने की व्यवस्था यहां नहीं होगी। ये हमारे चैनल कंट्रोलर बता रहे हैं। आप आ सकोगे, दिन भर बैठ सकोगे और जा सकोगे, दीक्षा ले सकोगे और जा सकोगे। बस आपके बैठने का सामान, जगह बनाई जा रही है। तो पूछा है गौरव ने कि क्या क्रिया योग करने से तीसरा नेत्र का भूख मिट जाता है? बिल्कुल मिट जाता है। यह साक्षात शिव का दिया हुआ सूत्र है। जैसे विज्ञान भैरव तंत्र में शिव के सूत्र हैं भैरवी को बताए हुए, वैसे ही ये एक सूत्र जो नहीं बताया गया भैरवी को, यह वो सूत्र है। सूत्र और भी हैं। सिर्फ क्रिया योग के करने से अब कहीं भी बैठे हो और आप अच्छी तरह से जानते हो कि मैं आपको जानता नहीं। आप कहाँ रहते हो, क्या आपका वास्तव में नाम है, क्या आपने लिख दिया है, मुझे कोई मतलब भी नहीं। मतलब मेरा सिर्फ ये है कि किस तरह तुम्हारा कल्याण हो जाए, किस तरह तुम प्रसन्न हो जाओ, ये लटके हुए चेहरे खुशी में तब्दील हो जाएं। किस तरह तुम उदास उदास मरे मरे से जिंदगी को व्यतीत न करो, कैसे तुम जीवंत होके नाचो, कैसे तुम जश्न मनाओ। मेरा ये उद्देश्य है। तो बिल्कुल क्रिया योग अब सदा तो रहने वाला मैं हूं। और गौरव ने कहा कि शक्तिपात करने वाले गुरु मिलते कहाँ हैं? ठीक कहा है, यथार्थ प्रश्न। तो फिर क्या क्रिया योग तीसरे नेत्र की भूख को मिटा देगा? बिल्कुल मिटा देगा। ये जो आपको 3 फार्मूले बताए गए, बस ये 3, उसके साथ कुछ सहयोगी चीजें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए, जो आपको शीघ्रता से उस मुकाम पे ले जाएंगे। कौन से सूत्र हैं? सबसे पहले क्रिया योग करो, पूरा मन लगा के क्रिया योग करो। लंबे सांस लो,
वैसे भी तुम श्वास के बिना जीवित नहीं रह सकते। तुमने नजारा देख लिया कोरोना में। सिर्फ तुम्हें लंबे सांस लेने के लिए ही कह रहा हूं, ताकि तुम्हारा जल्दी उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। जितने लंबे सांस लोगे, गहरे सांस लोगे, गहरे सांस छोड़ोगे, लंबे सांस छोड़ोगे और पूरी निष्ठा के साथ आनंद में झूमते झूमते किसी बाग बगीचे में टहलते टहलते या घर की छत के ऊपर खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे लेटे, किसी भी अवस्था में आप श्वास की यह प्रक्रिया दोहरा सकते हो। श्वास तो आप रात को भी आपको लेना पड़ता है। यहां मुद्राएं काम नहीं करती, यहां आपकी सहज वृत्ति काम करती है कि आप किस आसन में बैठकर या चलकर या घूम फिरकर यह क्रिया कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्रिया योग इसीलिए आपको दिया गया है और वैश्विक कल्याण के लिए यह दिया गया है। मैं इसे आपसे अनुरोध करता हूं कि आप समस्त विश्व में इसको फैलाइए। सहज प्रक्रिया है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई जटिलता नहीं। श्वास लेना है, वैसे भी ले रहे हो, थोड़ा लंबा श्वास ले लो। परमात्मा ने फेफड़े ज्यादा दिए हैं, तुम इनका इस्तेमाल नहीं करते। जितनी तुम्हारे भीतर शक्ति है, जितना तुम कर सकते हो, करना चाहते हो, उतना ही क्रिया योग कीजिए। तुम्हें आनंद आएगा, मस्ती आएगी, लुत्फ आएगा। मेरे पास रोज कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, बाबा जिंदगी को जीना सिखा दिया, जिंदगी लुत्फ बन के रह गए। क्रिया योग क्या करते हैं, सारा दिन मस्ती में बीत जाता है। लड़ाई झगड़े कम हो गए, दावे दुपटे कम हो गए, ठहराव होने लगा। जिन्हें हम विकार कहते हैं, वो प्रवृत्तियां कमजोर होने लगी। बड़ी मजेदार चीज है और हमें मिली भी बिना दाम के है। देखिए, जो भी कीमती चीजें हैं सब बिना दाम के ही मिलते हैं। परमात्मा आपसे कोई दाम नहीं लेता। जीवंत प्राणवायु ऑक्सीजन का आपके लिए कोई दाम नहीं मांगता। यद्यपि बाजार में लेने जाओगे तो दाम देने पड़ेंगे। आपके शरीर के बाहरी और भीतरी ऑर्गन कितने कीमती हैं आपको पता नहीं, लेकिन परमात्मा आपसे कोई दाम मांगता नहीं। पता आपको तब चलता है जब ये काम करना बंद कर देते हैं, तो आपको पता चलता है गुर्दे की अहमियत क्या थी, क्या कीमत थी लीवर की, क्या कीमत थी सारे एक एक अंग प्रत्यंग की, जो परमात्मा ने बाहर भीतर आपको प्रदान किया। अब तो अगर कोई चीज परमात्मा की दी हुई घट जाती तो आप बड़े दुखी होते हो। जैसे आपने कीमत दे के ये चीजें खरीदी हो, बस आप सिर्फ तभी ख्याल करते हो जब परमात्मा की दी हुई वस्तु आपसे छीन जाती है, आपका दांत निकल जाए तो जीभ बार बार उस तरफ जाएगी, और जब वो दांत थे तब जीवा को पता ही नहीं था, उसकी कोई कीमत ही नहीं थी। जब वो टूट गया, वो गिर गया, तब बार बार जीवा उधर जाएगी, आपको उसका अभाव खलेगा।
महसूस होगा कि मेरा दांत चला गया, गिर गया। क्रिया योग करने से आपके तीसरे नेत्र की भूख मिट जाएगी। गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपको गुरु से भी मुक्त करना चाहता हूं। इन गुरुओं ने बड़ा धंधा फैला रखा है। मैं अपना काम कर रहा हूं, गुरुओं को अपना काम करने दो। मेरा काम है गुरुओं से मुक्त करना आपको। स्वार्थी, लालची जो गुरु हैं ही नहीं, जो सिर्फ एक जमात की तरह गुरु हैं, एक राजनीतिक पार्टी की तरह गुरु हैं, अन्यथा इतने इतने लोगों को क्या ये गुरु संभाल सकते हैं? बहुत बार मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा बताना ये शब्द सुरती में कैसे मिलेगा। मैंने कहा कहां से सीख के आया? कहता हमने तो वहां से राधा स्वामी से सीखा। मैंने कहा तो वहां से क्यों नहीं पूछते? तो वहां तो वो बताते नहीं। मैंने कहा फिर गुरु काहे बनाया? कहता गुरु सिर्फ वो तो दर्शन देते हैं। मैंने कहा फिर सिर्फ दर्शन कर लिया करो, हर्ज क्या है? दर्शन देते हैं, दर्शन कर लिया करो। बना लिया ना, आप बना लिया तो उनसे पूछो, उनकी पद्धति मुझे क्या मालूम। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन आप बता देते हैं, फिर आप ही गुरु बन जाओ। मैं गुरुओं से आपको पल्ला छुड़ाना चाहता हूं। ये गुरु आपको बांधते हैं, ये गुरु आपको ऐसे ऐसे उपदेश देते हैं जिनसे आप भटक जाते हैं। तीर्थों पे स्नान कर लो, गंगा में डुबकी लगा लो, मक्का मदीना हज कराओ, गुरुद्वारा में जाके प्रसाद छक लो, चर्च में जाके कन्फेशन कर लो, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लो, अजान कर लो। ये गुरु ऐसे फंसाते हैं आपको, गले में जैसे हड्डी फंस गई, ना बाहर थूक पाते हो, ना वो हड्डी भीतर गटक पाते हो, फंस जाते हो। बस इस गुरुडम से मुक्त करने के लिए ये मेरा एक प्रयास है। ठीक कहा, शक्तिपात करने वाले गुरु मिलते कहां हैं? दर्शन देने वाले मिलते हैं। मानसिक तलों के ऊपर आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने वाले आपको मिलते हैं। इनके पास सिर्फ बुद्धि है, पढ़े लिखे हैं। किसने आईएएस से इस्तीफा दे दिया, संभावना इधर ज्यादा लगी तो आईएएस से इस्तीफा दे दिया। असल में हम कदर ही ऐसा करते हैं कि जानते हो यह प्राइम मिनिस्टर रहा है, ये जानते हो ये करोड़पति अरबपति है, जैन मुनि बन गया। कितना छोड़ के आया है व्यक्ति, इसको बेसिस बनाकर आप गुरु बना लेते हो, जबकि कितना छोड़ के आया है ये कोई पैमाना है ही नहीं। ये भी कोई पैमाना है कितना छोड़ के आया, कितने जन्मों में आप क्या क्या छोड़ के मरे नहीं, क्या क्या छोड़ के आए हो तुम्हें पता नहीं। तुम कभी राजा भी थे, तुम कभी दास भी थे, तुम कभी साम्राज्यों के मालिक भी थे,
कितना छोड़ के आए हो, बस तुम्हें याद नहीं है। परमात्मा ने आपके जन्मों के भीतर दीवारें खींच दी हैं, इतनी मोटी दीवारें वो टूटती नहीं, प्रयास करना पड़ता है। पूछा है गौरव ने, क्या क्रिया योग करने से हमारे तीसरे नेत्र की भूख मिट जाएगी? निश्चित मिट जाएगी। ये उसने बताया, तीन नेत्रों वालों ने बताया, तीसरा नेत्र जिसका जागृत उसने बताया, शिव ने बताया। शिव का फार्मूला अति सुगम, विशेषता कलयुग के लिए बताया गया। मुझे तो यही कहा गया था कि समस्त विश्व इसको अडॉप्ट करे। शारीरिक रोग बहुत कम हो जाएंगे, मानसिक रोग बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे एक बात कह दूं, यहाँ ओसीडी के पेशेंट्स बहुत हैं, यहाँ अनिद्रा के पेशेंट्स बहुत हैं। शरीर अस्वस्थ रहता है आमतौर से, क्योंकि वो जमाने चले गए जब शारीरिक मशक्कत आप किया करते थे। आज वो वक्त नहीं रहे, आज वक्त बदल गए, पैमाने बदल गए। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। ना शरीर के रोग होंगे आपको, ना मानसिक रोग होंगे आपको। ओसीडी के पेशेंट इसे जरूर करें। जिनका हल्का हल्का आपको कुछ लगता है, कुछ दिमाग हिला हुआ है, वो इसे अवश्य करें। पागल खानों में इसे जरूरी क्रिया की तरह लगा दिया जाए। आप देखोगे कितना शानदार उनके जीवन में उछाल आता है, कितनी जल्दी वो स्वस्थ होते हैं। यह अद्भुत प्रक्रिया है। मेरे भाई इंडियाना स्टेट में हार्ट के चीफ थे, एक बड़े मेडिकल कॉलेज के भीतर। उनको मैंने ये प्रोसेस बताई तो मुझे उन्होंने इसका अद्भुत परिणाम बताया कि 100 में से 92% लोग इससे लाभान्वित हुए, और इस क्रिया को कराने से 100 में से 92 लोग ठीक होकर गए जिनके बचने की उम्मीद नहीं थी। अब देख लो, पहला श्वास तो आप लेते ही हो, थोड़ा लंबा श्वास ले लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे एक्सरसाइज करते हो आप, कोई काम नहीं होता, लेकिन 5 किलोमीटर की सैर जरूर करनी है, कोई कारण भी नहीं, कोई लोभ भी नहीं है, कोई जरूरी भी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं इतना चलना आपके सेहत के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। ऐसा ही आज जीवन रुक के रह गया है, और जो रुक जाता है वो डबरा बन जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, ठहरा हुआ पानी, सड़ांध आने लगती है। अगर आप सुबह उठकर सिर्फ क्रिया योग कर लोगे तो आप पाओगे आपकी जिंदगी में बहार आ गई। ज्यादा से ज्यादा चलते 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 सैर भी हो जाएगी, और क्रिया योग भी करो। लंबे लंबे सांस खींचो, लंबे लंबे सांस छोड़ो, कायाकल्प हो जाएगी, मानसिक कल्प हो जाएगा। आपके सोचने की, समझने की शक्ति बड़ी पैनी हो जाएगी।
हृदय स्वस्थ हो जाएगा, फेफड़े स्वस्थ हो जाएंगे। कोरोना के अंदर हमने देखा इसका चमत्कार। जो जो व्यक्ति करते थे यह क्रिया योग, उनको कोरोना हुआ ही नहीं। जिनका हुआ उनको एक आध दिन, मुझे 8 घंटे में कोरोना ठीक हो गया। तो इसका एक उपयोग नहीं है, इसका एक लाभ नहीं, सैकड़ों सैकड़ों लाभ हैं। और ईश्वर ने आपको सभी ये इनायतें बिना किसी दाम के दी हैं। आप लाभ उठाने वाले बनो। ईश्वर लुटने को तैयार है, ईश्वर बरसा रहा है, बस आप अपने घड़े को सीधा कर दो। पूछा है क्या तीसरे नेत्र की भूख मिट जाएगी? 100% मिट जाएगी। निसंकोच होकर इसे करो और सभी कुछ त्याग दो। सिर्फ क्रिया योग करो, वर्जिश के नाम पर सिर्फ क्रिया योग करो, एक्सरसाइज के नाम पर सिर्फ क्रिया योग करो। आप पाओगे दैहिक, दैविक, मानसिक, भौतिक सभी चीजों के अंदर जब शरीर ठीक होगा, मन ठीक होगा, तो आप कमाई भी अच्छे से कर सकोगे, संसार में भी अच्छे से व्यवहार कर सकोगे। और जब संसार में अच्छे से व्यवहार कर सकोगे, आपकी व्यवहार कुशलता के कारण आप देखोगे आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी, क्योंकि आपका स्वभाव, आपके बातचीत करने की कला सहज हो जाएगी, हर प्रकार से लाभदायक है। लेकिन मैंने इसे आपको अन्य अन्य जो इसके फायदे हैं वो तो गौण है, वो तो होते हैं, लेकिन मुख्य जिस बात के लिए बताया वो यही है कि तीसरे नेत्र की भूख किससे मिट जाती है। आध्यात्मिक लाभ होता है, आध्यात्मिक भूख मिट जाती है आपकी। इसे अवश्य कीजिए। आपने कहा शक्तिपात करने वाले गुरु कहाँ मिलते हैं? शक्तिपात करने वाले गुरु आपको मिल भी जाएं, लेकिन आप अपेक्षा नहीं रखोगे। अगर आप क्रिया योग करोगे तो आपको दूसरे से पुश करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका इंजन ठहरेगा ही नहीं, आप सेल्फ स्टार्ट हो जाओगे, शक्तिपात की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये लोग आपको प्रलोभन दिखा के, गुरु लोग अलग अलग से प्रलोभन दिखा के, कोई स्वर्ग का प्रलोभन दिखाता है हालांकि स्वर्ग है नहीं, कोई सचखंड का प्रलोभन दिखाता है हालांकि कोई सचखंड नहीं, कोई सत्यलोक का प्रलोभन दिखाता है, कोई सत्यलोक भी नहीं। बहुत सी चीजें मनुष्य के मन की निर्मित हैं, और सही पूछो तो 99.99% चीजें विशेषतया आध्यात्मिक में आपके मनोनिर्मित हैं, आपके मन ने बनाई हैं, मन गढ़ंत हैं, कल्पनाएं हैं, यथार्थ से उनका जरा भी कोई संबंध नहीं। क्रिया योग अवश्य कीजिए। दूसरा मैंने कहा क्रिया योग करने के बाद नींद आए तो सो जाइए, बस। वह सोना रात्रि के सोने जैसा नहीं है, वह सुषुप्ति नहीं है, वह ध्यान की एक अवस्था है। उसे योग की भाषा में योग निद्रा कहते हैं। योग निद्रा के लिए किसी के अधीन होने की आवश्यकता नहीं, किसी के सुझाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप आत्मनिर्भर हो जाओ इस मसले में, आप किसी का सहारा ना तको। मैं आपको गुरुडम से मुक्त करना चाहता हूं।
किसी का सहारा आप देखो ना, ललचाई आंखों से आप किसी की तरफ मत देखो। जैसे कुत्ते आदमी की तरफ देखते हैं, कब बुर्की डालेगा और कब हम खाएंगे। यह नौबत आपके ऊपर कभी आए ना, आप बिल्कुल स्वनिर्भर बन जाओ। इसलिए मैंने हर चीज का आपको तोड़ बताया है। इस गुरुडम की पकड़ से बाहर निकलो, फिर धर्मों की पकड़ से बाहर निकलना। ये धर्म आपको बहुत उलझा देते हैं, आपकी जिंदगी को नरक बना देते हैं। धर्म की कोई जरूरत नहीं है। रोटी की जरूरत है, श्वास की जरूरत है, पानी की जरूरत है। धर्म की कोई आवश्यकता नहीं। धर्म, रिलीजन इज ए फॉरेन मटेरियल है, बाहर से थोपी हुई चीज है, विजातीय द्रव्य है। इनको दिमाग के भीतर घुसने मत दो। इनको बाहर से ही विदा कर दो, हाथ जोड़ दो कि प्रणाम। मैं सदा से कहा करता हूं, अगर परमात्मा ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी बनाने ही होते तो फिर इतना कुछ, इतना माइन्यूट, इतना शानदार बारीक सिस्टम जो उसने बनाया, तो धर्म का भी थोड़ा सा अंश ना लगा देता कि यह हिंदू, यह मुसलमान, यह सिख, यह ईसाई, यह यहूदी या पारसी। फिर वो खतना करके ही बाहर भेजता। आपको खतना करने की आवश्यकता क्या थी? फिर वो झंडे डंडे देके बाहर भेजता कि मैं तो इस पार्टी का नुमाइंदा हूं। यहां आकर आपको पार्टियां बनाने की आवश्यकता क्या पड़ती? सब ये लोभ और लालच आपको लूटने के उपाय भर, और आप मूढ़मती के साथ इनके पीछे लग जाते हो। हिंदू ही बनाना होता तो भगवान त्रिपुंड सजा के ना भेज देते आपको। उसके घर कमी है कोई? इतने बारीक सिस्टम बना दिए, डायस्टोलिक सिस्टोलिक सिस्टम। अगर उससे घट गया, बढ़ गया, तो आपको तकलीफ होगा। शुगर घट गया, बढ़ गया, तकलीफ होगा। किसी अंग ने थोड़ा सा भी विकृति पैदा किया, आपको तकलीफ होनी शुरू कर देगी। यू विल फाइंड योर सेल्फ अनईजी। आप अपने आप को असुविधा की स्थिति में पाओगे। अगर परमात्मा आपका निर्माण कर सकता है तो आपके धर्म का निर्माण नहीं कर सकता? कर सकता है। फिर आपको ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्यों बनाया जाता है? लोभ के कारण। इनका स्वार्थ है इसमें। मुझे लोग कहते हैं, बाबा आप बोलते कुछ, पिछले जन्म में आपने मुल्क को आजाद कराया, अब इतना कहर हो रहा है, आप बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा सर्कमस्टेंस बदल गया। इससे पहले मैं मूड था, 1985 से पहले मैं मूर्ख था। बोलता तो हूं कभी कभी, लेकिन मैं इसीलिए नहीं बोलता कि मैंने राज करना है। नहीं, जरा भी नहीं। न तो मान की, न सम्मान की कोई इच्छा नहीं, न राज करने की प्रवृत्ति है, क्योंकि मैं पहले से ही राज कर रहा हूं। ईश्वर व्यवस्था ऐसी हो गई है कि हर पल, हर घड़ी, दिन भर रात, सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद, यह राज। आप तो भटकते हो, लोभ दिखाते हो, झूठ बोलते हो, वायदे करते हो, वोट मुझे दे दो,
मुझे किसी से वोट मांगने की आवश्यकता नहीं। मैं आत्मनिर्भर नहीं, मैं स्वावलंबी हो गया। मैंने खुद को पा लिया। और जो व्यक्ति खुद को पा लेता है उसे दूसरी किसी चीज के पाने की आवश्यकता शेष रह नहीं जाती, जरूरत रह नहीं जाती। यही मैं आपसे चाहता हूं। जो आप हो, क्यों टक्करे मारते हो? क्यों दूसरे पर निर्भर होते हो? क्यों दूसरों से भीख मांगते फिरते हो? तुम राजा हो, तुम सम्राट पुत्र पुत्रियां हो, तुम क्यों भिखमंगे बने हुए हो? ये दुष्टों ने आपको भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है। मैं इन्हें दुष्ट कहता हूं, आप इन्हें गुरु जी कहते हो। मैं इन्हें दुष्ट कहता हूं। दुष्ट इसलिए कहता हूं कि इनको सोचना चाहिए कि जो चीज ये जानते नहीं, खुद अगर लुत्फ में आए हैं तो ये सिर्फ सुविधाओं के ज्यादा होने के कारण लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं तो सुखी लगते हैं, और वो सुख शारीरिक और मानसिक तल पर है। आध्यात्मिक सुख का इन्हें कोई पता नहीं, ना इन्होंने कभी खोज की है, ना कभी ये उस तल पे उतरे हैं। बस सिर्फ प्रचुर मात्रा में इनके पास पैतृक धन है, गुरुडम का पहले से इकट्ठा किया धन है, उसी की लाली है चेहरे पे। उसको आप खुशी समझ लेते हो, उसको आप नूरानी समझ लेते हो। नहीं, नूरानी नहीं है वो, आध्यात्मिक नहीं है वो। वह सुविधाओं के कारण है, वह कुछ अलग से हुआ करता है। जब आप उस तल पे उतरोगे तो आप पाओगे वो अंदाज कुछ निराला है, वह तल कुछ निराला है। उसमें जरा भी मिलावट नहीं है। वह खुशी भी नहीं है, वह दुख भी नहीं है, वह तृप्ति है। वहां जाकर आप तृप्त हो जाते हो। फिर आप ये नहीं देखते कि आपके तन का कपड़ा मैला है, फटा हुआ है, ब्रांडेड है, नॉन ब्रांडेड है, कुछ नहीं देखते। फिर आप कुछ नहीं देखते कि मूछ का बाल दक्षिण में जाता है कि उत्तर में जाता है, कहीं भी जाता है, आप मस्त हो। आठों पहर आनंद बरस रहा है, अमृत बरस रहा है, और यही है राज करना। आपने परिभाषाएं गलत गढ़ ली, आपके गुरुओं ने, आपके आसपास के समाज ने, आपके राजनेताओं ने राज करने की व्याख्या गलत कर ली। यद्यपि सुखी वो भी नहीं होते, खुद भी मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं। यहां तो राजा पूछते हैं जनक अष्टावक्र से, जो शरीर से भी टेढ़े मेढ़े हैं, जिनका शरीर भी पूर्ण नहीं। जब चलते हैं तो 8 तरह से मुड़ के चलते हैं, और देखने वाला उनके चलने पर ही हंस पड़ता है। जनक की सभा में ब्रह्म चर्चा हो रही है, और अष्टावक्र के पिता कुहाड़ को जनक के विद्वान ब्राह्मण ने मार दिया है, डुबो के मार दिया है, क्योंकि वो शास्त्रर्थ हार गया था। जनक की सभा में बंदी नाम का एक पंडित था, ज्ञानी नहीं था, पंडित था। और पंडित कभी ज्ञानी होते नहीं। सच पूछो तो पांडित्य ज्ञान में बाधा है। तुम्हारा पांडित्य, तुम्हारी सूचनाएं, तुम्हारी इकट्ठी की हुई सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस आपके ज्ञान में बाधा बनती हैं।
खोपड़ियों को भर लेते हो, जबकि ये खाली होनी चाहिए। परमात्मा को उतरने के लिए इसका खाली होना आवश्यक है। तुम इसको भर लेते हो, इधर से उधर, उधर से उधर, कभी ये शास्त्र खोल लिया, कभी वो शास्त्र खोल लिया। फुदकते फिरते हो बंदर की तरह, इस चैनल के ऊपर, उस चैनल के ऊपर, उस चैनल के ऊपर, संतुष्टि मिलती नहीं। और कबीर कहते हैं कि जब तक आपको तृप्ति नहीं मिलती, तब तक आपकी ओहो पोहो भाग दौड़ मिटती नहीं। संताप हृदय का जाता नहीं, ये जलता हुआ हृदय शांत होता नहीं, जब तक तृप्ति नहीं मिलती। और तृप्ति मिलती कैसे है? तृप्ति मिलती है तुम्हें तुम्हारा स्वभाव पता चल जाए, भ्रम टूट जाए, काहे का मैं हूं कौन। जैसे ही ये भ्रम टूटेगा, वैसे ही तुम्हें तृप्ति आ जाएगी। तुम्हारी सब थोपी हुई मान्यताएं टूट जाएंगी, सभी धागे खत्म हो जाएंगे, सभी बंधन तड़क तड़क करके टूट जाएंगे। बस अपने आप को जान लो। लेकिन आप, मन का स्वभाव है सभी प्रश्नों को पूछ लेना चाहता है, हालांकि प्रश्नों को हल करने में कोई भी कुछ मिलता नहीं उसे, लेकिन मन का स्वभाव है। मन प्रश्न ही करता रहता है। मुक्ति के द्वार पे जाने के लिए मन के प्रश्न बाधा बन जाते हैं। निष्प्रश्न होके जाओ, निष्प्रश्न जैसे ही तुम हुए, तुम कूद जाओगे। और निष्प्रश्न कैसे हो पाओगे? निष्प्रश्न हो पाओगे अपने ब्रेन को खाली करके। ज्यादा सूचनाओं को संग्रहित मत करो, खोपड़ी को भरने की चेष्टा मत करो, थोड़ा सा उसके उतरने का रास्ता छोड़ दो। आप इतनी खोपड़ियों को भर लेते हो कि परमात्मा को उतरने का रास्ता ही नहीं मिलता। सब ब्लॉक कर देते हो आप रास्ते। वह उतरना चाहता है, हर पर बरसना चाहता है, लेकिन आपने बैरियर लगा रखे हैं, आप उतरने नहीं देते उसे। आप खुद ही आपका होना आपको परमात्मा बनने में, परमात्मा के तल पर जाने में बाधा उत्पन्न करता है। तुम्हारी सूचनाएं, तुम्हारी लिप्तताएं, तुम्हारे गुरुडम के द्वारा बोले हुए वाक्य, वो चाहे किसी के भी, ये तुम्हें भीतर जाने में बाधा बनते हैं। बस अपने ही भीतर, अपने आप के तल के ऊपर जाकर अपने आप को देखना है। ये छोटा सा काम नहीं कर सकते आप। चिल्लाते हो मैं बंधा हुआ हूं, मैं मुक्त होना चाहता हूं, मुझे बहुत दुख है, मुझे प्रसन्नता चाहिए। और संत तुम्हें कहते हैं कि तुम थोड़ा जाग के तो देखो, क्या तुम वास्तव में बंधे हुए हो? थोड़ा जागो तो, अभी सपना आ रहा है। सपने में तुम अपने आप को बंधा हुआ देख रहे हो, वो भी सत्य है, क्योंकि सपना है। और जब सपना टूट जाएगा तो आपको पता चलेगा कि सपना सत्य था नहीं। जैसे ही आप अपना आपा निहार लोगे कि मैं वास्तव में कौन हूं, तो आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, सभी प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। उसे ही समाधि कहते हैं। जहां समाधान हो गया, सब प्रश्न गिर गए, उत्तर मिल गया। हजार प्रश्न हैं आपके अपने बारे में, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन।
मैं जज हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, सारे अंग तुम हो, ये जीवन तुम हो, मृत्यु तुम्हें आएगी, ये ओहदा तुम हो, ये नाम तुम हो, ये तुम्हारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार। ये तुम्हें कितने कितने बंधनों में तुम बंधे हुए हो, सिर्फ एक इल्यूजन के कारण। और वो इल्यूजन कौन सा है? हु आर यू? बस ये तुम जान नहीं पाते। अगर एक इल्यूजन समाप्त हो जाए, तुम ये जान पाओ एक सद है, सब सद है। एक चीज साध ली आपने, एक को जान लिया आपने, तो सारा सध जाता है, सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। फिर रातों को जागना नहीं पड़ता, फिर सोच विचार नहीं करना पड़ता। समस्या नाम की कोई चीज रहती ही नहीं, प्रश्न नाम की कोई चीज रहती ही नहीं। सारी समस्याओं का समाधान और प्रश्नों का समाधान हो जाता है, क्योंकि सारे प्रश्न और समस्याएं आपके भ्रम के कारण थी, आपके इल्यूजन के कारण थी। जो आप अपने आप को समझ रहे थे वो एक सपना था, वो आप थे नहीं, और सपना टूट गया तो आपको वास्तविकता दिखाई पड़ गई। जैसे चलती हुई फिल्म में से बिजली की बत्ती गुल हो जाए और स्क्रीन का पर्दा साफ हो जाए, तो आपका भ्रम टूट जाएगा। ओह, मैं तो पिक्चर देख रहा था, और ये पिक्चर मात्र रंगदार तस्वीरें थीं, वास्तविकता नहीं थी, बस ये सपना थी। जैसे मन की स्क्रीन के ऊपर सपना चला, वैसे ही सिनेमा हॉल की श्वेत स्क्रीन के ऊपर यह फिल्म चली। दोनों में समानता है। जैसे ही बत्ती गुल हुई, रंगदार तस्वीरें बिखरनी बंद हो गई। जैसे ही सपना टूटा, ये सपने के रंगदार दृश्य कड़वे या सुंदर दिखने बंद हुए, और आपको सत्य का आभास हुआ। इतनी सी बात, और कितने जन्मों से तुम भटक रहे हो। हैरानी की बात है, बहुत हैरानी की बात है। व्यक्ति जब पहुंचता है तो वह हंसता है, अरे इतनी सी बात थी, इसके लिए ही मैं भटक रहा था, ये तो कुछ भी नहीं, यह तो मैं मूड था, अज्ञानी था, नाजायज ही भटका। फिर उसे कुछ पश्चाताप भी नहीं होता कि इतनी देर लग गई, क्योंकि अगर तुम पहले भी पहुंच गए होते तो भी अपना स्वभाव बदलता नहीं आपका। आप वही रहते जो आज आपने पहचान की अपनी, वही तब भी पहचान करते, क्योंकि वह तो सदा से शाश्वत है, वह कभी बदलता नहीं। वो तो वही रहेगा, तुम जो हो वही रहोगे, तुम बदलोगे नहीं, तुम बदल सकते नहीं। बस यही कहने का मतलब था भगवान कृष्ण का, न गलते हो, न जलते हो, न कटते हो, न फटते हो, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। तुम तुम्हारे स्वभाव को कभी खो भी नहीं सकते, भूल सकते हो, तुम भूले भूले फिर रहे हो। कैसा नाता रे मन फूला फूला, फिर जगत में कैसा नाता रे, फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे। माता कहे ये पूत हमारा, बहन कहे वीर मेरा, माता कहे ये पूत हमारा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे
यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा मन, फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। बहुत तरह के बंधन हैं। कहीं तुम भाई हो, कहीं तुम पुत्र हो, कहीं तुम बराबर की भुजा हो, कहीं तुम पिता हो। बड़ी मान्यताएं हैं तुम्हारी, लेकिन वास्तव में तुम हो कौन, तुम्हें यह पता नहीं। और यही सभी संत कहते हैं, छोड़ो इस संसार को जानने में व्यर्थ गंवाओ मत, खुद को जान लो। संसार को बाद में जान लेना, बहुत वक्त है, पहले खुद को जान लो। और मजे की बात है, जब तुमने खुद को जान लिया तो संसार की समझ बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। जिसको कहते थे कि ये भाई है, जिसको कहते थे ये मेरा पुत्र है, जिसको कहते थे ये मेरी बराबर की भुजा है, यह मेरा आदमी है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पिता है, मेरी माता है, सब भ्रम टूट जाए। उस घड़ी आपको पता चलता है सिर्फ एक इल्यूजन के कारण कितने बंधन आपने बना लिए। इल्यूजन एक, बंधन इते, भ्रम एक, गांठें आपने कितनी बांध ली। इसलिए कबीर कहते हैं, एक साध है सब सद है। जिस दिन एक सद गया, आपने अपने आप को जान लिया, उस दिन सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए। और यह क्रिया योग आपको उस एक को दिखाने में समर्थ हो जाएगा। बस आप इसको करते रहो, उसके बाद ध्यान में बैठो। ध्यान में कुछ नहीं करना, बस जो होता है होने देना। जिंदगी को भी अगर आप इस तरह जियो कि जो होता है होने दो, तुम करता नहीं हो, तुम करता ना बनो। अगर तुम जीवन को इस तरह जीना शुरू कर दिया तो तुम पाओगे जिंदगी खुशहाल होनी शुरू हो गई। जिंदगी के सभी बंधन धीरे धीरे तड़क तड़क करके टूट गए। बिल्कुल क्रिया योग करने से आपके तीसरे नेत्र को शक्ति मिलेगी, इसकी भूख मिटेगी। यह भोजन है, तीसरे नेत्र का भोजन है क्रिया योग। इसको अवश्य कीजिए। इसको खुराक की तरह, जिस तरह आप खाना खाते हो, जिस तरह आप श्वास लेते ही हो, थोड़ा सा लंबा श्वास ले लो। क्या पेचीदगी है? आप चाहे चार पाई पर पड़े पड़े भी लंबा श्वास ले सकते हो। कहीं कुछ करना नहीं है। लंबा श्वास लेने में भला कोई दंड बैठकें मारनी होती है, कहीं भाग दौड़ करनी होती है। लंबा श्वास तो कहीं भी आप ले सकते हो। आप इसे करके देखो, अमृत झरेगा और तीसरा नेत्र अपनी भूख को मिटाएगा। और जिस दिन तुम्हारे तीसरे नेत्र की भूख मिट गई, तुम धड़म से अपने स्वभाव में गिर जाओगे। फिर पहली दफे तुम्हें पता चलेगा कि कितने जन्मों से मैं संस्कारवश भूला भूला फिर रहा था, खुद को भूल गया था। बस भूले ही हो, गंवा तो तुम सकते नहीं। यू कैनॉट लूज योरसेल्फ, ओनली यू कैन फॉरगेट। वो तुम फॉरगेट कर सकते हो, भूल सकते हो, भूल गए हो। और रिमेंबर करने से अपने आप को याद कर लोगे।
इस तीसरे नेत्र को जगाने से, इसकी भूख को शांत करने से तुम्हें खुद का पता चल जाएगा कि तुम हो कौन और तुम हो कौन। ये सभी समस्याओं का समाधान है, सभी अभावों की पूर्ति करता है। तुम है हो कौन, सभी प्रश्नों का उत्तर है तुम हो कौन। इसलिए कबीर कहते हैं एक साथ है सब सद है। सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे, सभी अभावों के भरण हो जाएंगे, कोई अभाव नहीं रहेगा। सभी रोग कष्ट तकलीफ सब दूर हो जाएंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जैसे भूखे को भोजन मिल गया हो। बस एक समस्या है, इल्यूजन। सिर्फ इसने ही तुमको भटका दिया है। बड़ा सरल मसला है। अष्टावक्र कितनी सहजता से बोल लेते हैं, कितनी सहजता से बोल लेते हैं, नानक क्यों करते हो मशक्कत। जोर न जुगती छूटे संसार। तुम कितनी ही युक्तियां बना लो, 5 नाम जप लो, 10 नाम जप लो, 1000 नाम जप लो, राम राम कर लो, राधे राधे कर लो, जोर न जुगती छूटे संसार। किसी भी युक्ति के अंदर कोई जोर है ही नहीं कि तुम अपने बंधनों को तोड़ने में समर्थ हो जाओ। ये गुरु लोग आपको भटका रहे हैं, मात्र भटका रहे हैं। और आप इनके कुप्रयासों से इनको अच्छी तरह से जान लेते। थोड़ी सी आंख खोल के देखो, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। जैसे राजनेता आपको लुभाता है कि आप मुझे वोट दे दो, मैं तुम्हें ये करके दूंगा, वैसे ही धार्मिक तथा कथित नेता भी तुम्हें भटकाते हैं। तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा, अंत समय में तुम्हारी उंगली पकड़ूंगा। हालांकि उंगली कहाँ होती है, उंगली तो मर जाती है अंत समय में। ये उंगली पकड़ेंगे आके और आपको सचखंड में लेके जाएंगे। वो सचखंड है नहीं, सतलोक में लेके जाएंगे, जो सतलोक है नहीं, जो स्वर्ग है नहीं, वहां लेके जाएंगे। अरे भाई, ब्रह्मांड में कुछ नहीं, जो है आपके भीतर है। पिंड में है, पिंड में है, पिंड में है, ब्रह्मांड में नहीं है, नहीं है, नहीं है। अभी मैं रोज देखता हूं ये सदगुरु और अन्य गुरु और अन्य गुरु और ये किशोरियां और ये आचार्य लगे हुए हैं शिशु का कल्याण करना। अरे भाई, क्या अकल्याण हो गया, थोड़ा सा अकल्याण हो गया, वो तुम्हारे कारण है। तुम अपने आप को क्यों नहीं खींच लेते, तुम ही विदा ले लो, नमस्कारम। धर्म के निर्माता हो, तुमने ही गंदगी फैलाई, तुम ही हो षड्यंत्रकारी, तुम ही हो आग लगाने वाले। वो जो कहानी मैं सुनाया करता हूं, पंक्चर तुम ही करते हो, ये कीलें तुम ही रास्ते में बिखेरते हो, तुम्हारे धंधे चलते हैं। और तुम भी इस गलतफहमी में हो। धंधा चलाना तुम्हारी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि तुम समझते हो कि मैं शरीर हूं, इसको भोजन तो देना ही पड़ेगा। लेकिन महावीर के लिए आवश्यक नहीं है। बड़े मजे की बात है, तुम्हारा भ्रम अभी मिटा नहीं। बच्चों, आचार्य तो बन गए, सदगुरु तो बन गए, काश भ्रम भी मिट जाता। फिर काहे ये पंगा खाना करना था, काहे कम्यून बनाने थे, काहे दूसरों का भला करने में उतारू होना था। भला तुम किसी का भला कर सकते हो? किसका भला करो? जो कभी अपने आप को खोया ही नहीं,
बस भूला है मात्र, यही भला करना चाहते हो तो कर सकते हो, याद करा दो उनको, जैसे गुरजेफ याद कराते थे, याद कर लो तुम कौन हो। जैसे रमन कहते थे अपने आप को, देखो हु आर यू। जैसे लाओ से कहते हैं, नो दाय सेल्फ, अपने आप को जानो। बात तो इतनी सी है, क्यों पखंडों में धारण करते हो इनको, क्यों उलझाए फिरते हो इनको। कहीं महाकाल बना लिया, कहीं कुछ बना लिया, लोगों को डराते फिरते हो। माटी का पुतला कैसा नचत है, कैसा नचत है, डरियो फिरत है, कैसा नचत है, डरियो फिरत है, माटी का पुतला कैसा नचत है। डरियो फिरत है, तुम डराते हो महाकाल। अरे महाकाल को हम इंतजार करते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। और तुम डराने का काम करते हो, तुम अपने लोभ का संवत्सर करते हो, तुम अपने लोभों की पूर्ति करते हो। थोड़ा सा भीतर जांच के देखो, तुम ये पाप क्यों करते हो। अपने बच्चों के लिए करते हो, अयाशी के लिए करते हो, यहां भोगने को कुछ है। इंद्रियों को तृप्त करके क्या तुम तृप्त हो पाओगे। कभी इस बात को सोचा तुमने। तुम इंद्रियां हो नहीं, फिर इंद्रियों को तृप्त करने की योजना काहे बनाए हो, काहे सो पुश्तों का सोचते हो। अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि इंद्रियां मैं हूं नहीं, तो फिर तुम भटकोगे, भटकोगे नहीं भटकोगे। तुम ये चाबी पकड़ा दोगे, एला माई सांभ कुंजियां, एला माई सांभ कुंजियां, तियां कर चलियां सरदारी। धन्यवाद।